सुहाग से जुड़ी ये गलतियां भूलकर भी ना करें। पीरियड हो गया है तो पूजा कैसे करें, अकेले करवा कैसे फेरे, बाल कब धोएं, पूजा कैसे करें, या फिर इससे जुड़ी सारे नियम और जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिएगा। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा और चंद्रमा निकलने का टाइम है वो 8:20 पर है। राहु काल 4:30 बजे से 5:30 बजे तक यानी 6 बजे तक है, तो उस समय पर आप पूजा नहीं कीजिएगा। पूजा विधि कैसे करनी है इसके लिए पहले वीडियो आ चुका है, तो देख सकते हैं। बाकी के नियम जान लेते हैं हम कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर पीरियड हो गया करवा चौथ के समय तो आपको पूजा कैसे करनी है। आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, व्रत आपको ऐसे ही रखना है जैसे आप हमेशा रखते हैं। बस आपको पूजा नहीं करनी है। आपके घर पर कोई और है तो उससे आप अपनी पूजा करवा लीजिए, कोई नहीं तो अपने पति के हाथों से पूजा करवा लीजिए। और बाद में चंद्रमा जब निकल आए उस समय उनके हाथ जोड़कर प्रणाम करके, क्षमा याचना करके, मनोकामनाएं बोलकर आप अपने पति से अपना व्रत खोल सकती हैं। आप तैयार हो सकती हैं, बैठकर कथा सुने। आप बस पूजा ना करें, बाकी सारे काम आप कर सकती हैं। इसके अलावा इस दिन आप सुबह में जल्दी उठें और उस सुबह की पूजा में आप व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जल व्रत रखें और शाम के समय आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें। पूजा करने का तरीका, नियम थोड़े से सभी के यहाँ अलग होते हैं, तो जो भी आपके यहाँ तरीका और नियम है वो आप अपने अनुसार ही करें जैसे आपके घर में होता है। पूजा करने से पहले आपको 16 श्रृंगार आपको ज़रूर करना है। जो लोग पहली बार इस समय व्रत रख रही हैं वो पहली बार इस व्रत को उठा भी सकती हैं, लेकिन रविवार का दिन है, किसी भी व्रत में बाल नहीं धुलने चाहिए। तो आप पहले एक दिन पहले बाल धुल लें और उस दिन आप खाली बालों पर अपने हाथ गीले हाथ करके लगा लें या फिर एक लट धो लें, तो आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। उस दिन आप बाल ना धुलें, क्योंकि एक सुहागन बहुत ही सौभाग्य वाला व्रत है, तो इस दिन बाल धोना मना है। इस दिन आप अपने श्रृंगार में रंग, मेहंदी, जितने भी श्रृंगार होते हैं वो आप ज़रूर उनको पहने ज़रूर। कोशिश करें शादी का जोड़ा पहने, या फिर नहीं तो साड़ी आप कोई भी पहन सकते हैं साफ़ सुथरी, लेकिन कलर लाल, पीला, हरा यही रखिए और ऊपर से शादी की जो चुनरी है उसको ज़रूर ओढ़ें। लेकिन श्रृंगार के बाद एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप पूजा कर लें उसके बाद आप इन चीज़ों को उतारें बिल्कुल नहीं। जैसे कि आज के टाइम पे हो गया, लोग पूरी तरीके से खूब तैयार तो होते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद सारा श्रृंगार उतार के रख देते हैं, जो कि पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ अपनी साड़ी भारी वो चेंज कर लीजिए, या फिर आपने जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी पहने हैं वो भारी भारी जैसे कड़े हो गए आगे या फिर हार वगैरह वो उतार दीजिए, नथ वगैरह, लेकिन बाकी आप श्रृंगार अपनी बिल्कुल ना उतारें। और बिल्कुल भी श्रृंगार पहनते वक्त बिल्कुल आप अपने अंगूठे हाथ को बिल्कुल भी खाली ना रखें। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसी श्रृंगार के लिए, इसी के लिए आप इस दिन व्रत रख रही हैं, और तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी अपने शरीर पर से ना हटाएं। पूजा करने के बाद आप अपने चेहरे को ना धुलें। थोड़ा बहुत मेकअप आप मेकअप रिमूवर से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब पूजा के समय मांग भरते हैं तो उसके बाद आप अपने चेहरे को ना धुलें। सरगी अगर आपके यहाँ खाई जाती तो सुबह में सूर्योदय से पहले ही खा लीजिए, नहीं खा लेती तो आप 12 बजे के बाद पानी बिल्कुल ना पिए रात में। उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रहने के बाद शाम के समय 16 श्रृंगार करके पूरी विधिवत पूजा करने के बाद जब चंद्रमा निकल आएंगे तो चंद्रमा की आपको पूजा करके अर्घ देना है, उसको छलनी से देखना है। उसके बाद अपने पति की पूजा करनी है और उनसे आशीर्वाद लेकर पति के हाथों ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। और उसके बाद अपने घर में बड़ों का सभी का आशीर्वाद लें और श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। इसके अलावा अपने घर में भी सास या जेठानी किसी भी सुहागन महिला को जरूर दें, लेकिन वही सामग्री तो जो आप उनको देने के लिए लाई, अपनी भी कोई भी श्रृंगार की सामग्री किसी को भी कभी भी नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी के इस तरीके से लेनी या पहननी चाहिए। व्रत के दौरान पूरे दिन आप कोई भी गलत व्यवहार, गलत विचार या गलत किसी भी तरह का आचरण बिल्कुल भी भूलकर ना करें। अगर आप किसी के साथ अपनी देवरानी जेठानी के साथ पूजा कर रही हैं तो करवा फेर सकती हैं। अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो
माता गौरी के साथ अपना करवा फेर ले। जैसे कि काफ़ी जगह पर 2 करवा लिया जाता है, तो एक माता गौरी का होता है जिनसे हम करवा फेर लेते हैं, लेकिन कुछ जगह पे एक ही करवा होता है और दूसरा होता है अर्घ देने के लिए। तो आप वहाँ पर करवा ना फेरें, आप सिर्फ करवा को लेकर ही आप एंटी क्लॉकवाइज ही 7 बार घूम लीजिए। अगर आपने 2 करवे रखे तो आप क्रॉस करके वो करवों को 5 या 7 बार उनको बदल लीजिए और आखिर में जो दाईं तरफ का करवा है वो आप अपनी तरफ ही रख लीजिए। दूसरा जो बाईं तरफ का करवा होता है वो माता पार्वती के लिए होता है। चंद्रमा की पूजा और पति की पूजा इस सारी के बाद अपने व्रत का पारण कर लीजिए और सुबह में आप जल्दी से स्नान आदि करके पूजा पाठ करके जहाँ पर आपने पूजा की वहाँ से फिर से आपको सुहाग लेना। उसके बाद वहाँ की चीज़ों को उठाकर आप उसका विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा सिंदूर अपने सिंदूर जहाँ से आप सिंदूर लगाते उसमें रख लीजिए। इस तरीके से आप अपने व्रत को पूरा कीजिए।